नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नमस्ते हिंदी 2.0 में। आज आपको हम जयशंकर प्रसाद जी का जो है आज जीवन परिचय देख लेते हैं, जो कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड का दूसरा चैप्टर है जयशंकर प्रसाद जी का। तो उनका जो है संक्षिप्त जीवन परिचय हम देख लेते हैं। और जो है ये इनका जो जीवन परिचय है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मस्त है और बहुत से सेटों में ये जो है इनका जीवन परिचय हमेशा लगभग पूछा जाता है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट कर लेते हैं जीवन परिचय इनका। तो सबसे पहले इस तरीके से हम बना लेंगे, इसमें लिख लेंगे लेखक एक संक्षिप्त परिचय। इसमें जो मेन तथ्य है, मेन तथ्यों को हम लिखते हैं, जैसे कि जन्म हो गया 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी हो गया, मृत्यु 1937 ईस्वी, पिता देवी प्रसाद, और गुरु जो है इनके संदर्भ में 3 गुरु बताए गए हैं। एक रसमय है, रसमय सिद्ध, ये अध्यात्म गुरु माने जाते हैं। दूसरा जो है मोहिनी लाल, ये इनको जो इनसे इन्होंने संस्कृत शिक्षा ग्रहण की है। और तीसरा जो है दीनबंधु ब्रह्मचारी, ये इतिहास की शिक्षा इन्होंने इनसे ग्रहण की है। तो उनकी प्रथम कविता के बारे में देख लें तो इनका प्रथम कविता जो है सावन पंचक है, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई और ये ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई। तो इनका जो है ये इतना हम मेन तथ्य को हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। फिर उसके बाद इनका जो है जो जीवन परिचय है, इनके जीवन परिचय को भी हम संक्षिप्त में ही देखेंगे, क्योंकि इनका जीवन परिचय बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों का सही चयन होना चाहिए, बस ये जरूरी है। और चलिए इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जीवन परिचय इस प्रकार से हेडिंग वगैरह हम बना लेंगे अच्छे से। तो बोर्ड में थोड़ा जगह कम, इस नाते थोड़ा सा हम बहुत नज़दीक में लिखे हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी पे जो है अच्छे से आप लिखिएगा। जो लिखने का तरीका रहेगा आप ऐसे रहेगा, बाकी आप अपने हिसाब से मतलब वहाँ लिख लीजिएगा। लेकिन जो शब्दों का चयन है ये बहुत ही चुनिंदा शब्दों का चयन किया गया है, जिसमें आप जो है आप देख लीजिए। जो है जयशंकर प्रसाद का जन्म वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 को ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनके पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही जो है साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ, यानी कि इन्होंने जन्म से ही ये साहित्य में पले बढ़े और इनका जो है साहित्य इनका सब कुछ रहा। प्रसाद जी मात्र 9 वर्ष की अवस्था में कविता लिखी, जिसे पढ़कर इनके पिताजी ने महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। और इन्होंने बाल काल में ही जो है अपने माता पिता के साथ विभिन्न तीर्थ स्थानों की जो है यात्रा की थी। और कुछ समय के बाद इनके जो माता पिता की मृत्यु हो गई और इसी बीच इन्होंने 3 शादियाँ की। इससे पहले इनके भाई का भी जो है मृत्यु हो गया था, इनके भाई की भी मृत्यु हो गई थी, जिससे इनका जो दिल टूट गया था। इस चीज़ को हमने नहीं लिखा है, फिर भी आप इन चीज़ को आप जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। हमने केवल जो मेन तथ्य हैं, मेन तथ्यों को हमारा उद्देश्य रहा कि मेन तथ्य आपको बताया जाए, और मेन तथ्य को जो है हम परीक्षाओं में लिखते भी हैं। और जो है इसी बीच इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु इनके तीनों पत्नियों की जो है असामयिक जो है मृत्यु हो गई। और जीवन काफ़ी इनका संघर्षमय रहा और अंत में इनकी 6 रोग से ग्रसित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को जो है मृत्यु हो गई। और इनके जो है एक हम देख लेते हैं इस प्रकार से हेडिंग डालकर, प्रमुख रचना एवं विशेष तथ्य। इस प्रकार से हेडिंग आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। जब आप इस प्रकार से हेडिंग डालें तो इतना हेडिंग डालने के बाद आप नीचे पूरा वो जो लाइन जो है छोड़ दें। लाइन छोड़ने के बाद नीचे से आप ऐसे जो है प्रथम, जैसे हमने आपको बताया है कि प्रथम कहानी इनकी कौन सी है, तो प्रथम कहानी जो है 1900 ग्राम है, जो 1911 में प्रकाशित हुई। वहीं प्रथम उपन्यास इनका जो रहा कंकाल रहा, जो 1929 में प्रकाशित हुआ। तीसरी रचना इनकी है प्रथम कहानी संग्रह, तो प्रथम कहानी हो गया। प्रथम कहानी संग्रह जो है छाया है, जो 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और प्रथम नाटक इनका जो रहा सज्जन रहा 1910 ईस्वी में।
ये तो इनका जो प्रथम नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास होगा, ये हमने आप देख लिया है। इसको विशेष तथ्य में ही रखेंगे हम। फिर उसके बाद अन्य रचनाओं को जो है इस प्रकार से हम हेडिंग डाल के जो है लिखेंगे। आप जितना अच्छे से हेडिंग डालेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। और अन्य रचनाएं देख लीजिए। अन्य रचनाएं जो है उर्वशी 1909 ईस्वी में, वन विमल जो है 1909 ईस्वी में भी है, अयोध्या का उद्धार 1910 ईस्वी में, सुकोच्छ्वास जो है 1910 ईस्वी में, ये बब्रुवाहन 1911 ईस्वी में। ये बब्रुवाहन कौन था? ये बब्रुवाहन जो है अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र था। अब इनकी जो है शैली के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनकी शैली जो है अलंकारिक है, भावात्मक है, वर्णनात्मक है, विवरणात्मक है, चित्रात्मक भी शैली है। इनकी शैलियाँ बहुत सी हैं। तो ये शैली की बात होगी। इनकी भाषा जो है खड़ी बोली रही है। तो इस प्रकार से जो है ये इनका जो है संक्षिप्त जीवन परिचय हो गया। इन्होंने मतलब आपके जो सिलेबस में है, आपके जो चैप्टर में इनकी जो कहानी है ममता का इन्होंने जो है अच्छे से वर्णन किया है। और आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इस तरीके से आप परीक्षाओं में, उम्मीद है आप ऐसे अगर लिखते हैं तो परीक्षा में पूरा का पूरा अंक प्राप्त करने में आपको भरपूर जो है मदद मिलेगी। तो चलिए, हम तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कहते नहीं है, फिर भी आप अपने हिसाब से अच्छा लगे तो करिए। बाकी कंटेंट आप जो है इस प्रकार से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो ऐसे कंटेंट अन्य जगहों पर हो सकता है मिले भी, ऐसा नहीं कहते हैं कि हम अन्य जगहों पे है नहीं, लेकिन रहती है। लेकिन आप इस प्रकार से जब अगर लिखते हैं तो आपको जो है अच्छा नंबर मिलने का पूरा जो है संभावना बनी रहती है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।